पूछा भाई पंडित जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो भाई, क्यों नहीं चला सकते? कह रहे नहीं भैया वो आ जाते हैं फिर हमसे लड़ते हैं फलाना का भाई, तो अगर वो कुछ कहें तो हमें फ़ोन कर दो ना, हम आएंगे। पुजारी साफ साफ कह रहा है, कैमरे ऑन कैमरा कह रहा है कि आप लोग ये इस पे अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अब देखो कि मतलब कि क्या मानसिकता है इन लोगों की, और उसके बाद ये कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। बोलते थे लोग कि भाई दिल्ली में करके दिखाओ, अब दिल्ली में इस तरह की घटना घटने लगी तो वाल्मीकि समाज के लिए तो ये मतलब डूब मरने जाने वाली बात है। तो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई ये ऊंची बिरादरी के लिए है, तुम्हारे लिए वहाँ पर है एक टूटा फूटा उन्होंने जंगल में साइड में बना रखा है। बीजेपी की विचारधारा बढ़ती जा रही है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। बताओ, वाल्मीकि समाज के किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको शमशान घाट में जलाने नहीं दिया जा रहा है। बताओ, दिल्ली जैसे शहर में आज ऐसा हो रहा है। जब इनको मुसलमानों से लड़ना होता है तब ये हिंदू हिंदू भाई भाई बना के ये बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को भेज देते हैं लड़ने के लिए। ये सीना ठोक के कहते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे साथ में कोई घटना करके दिखाओ, हम लट से लट बजा देंगे। लेकिन अब क्या है, दिल्ली में ये सारी घटना हमें देखने के लिए मिल रही है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में घटना घटी। घटना जो है पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आपने देखी भी होगी शायद वो वीडियो, फिर भी मैं आपको उस वीडियो को विस्तार से बता देता हूँ। उस वीडियो में क्या हुआ, वाल्मीकि समाज के कल एक व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वहाँ के लोग उस युवक को शमशान घाट लेकर गए, लेकिन उस शमशान घाट पर वाल्मीकि समाज के लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं जो जिस समय उस घटना पर मौजूद थे। अब इनसे बातचीत करते हैं कि जब लगभग हमारे देश को आज़ाद हुए हुए इतने साल हो गए हैं, तब भी ऐसी तमाम घटनाएं सामने क्यों आ रही हैं, उन सबका सबसे बड़ा कारण क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार भाई, मुझे आप एक बार बताइए, हमारे देश को आज़ाद हुए हुए कितने साल हो गए? हमारे देश को आज़ाद हुए 77 ईयर हो चुके हैं कंप्लीट। सबका साथ सबका विकास जो कल घटना घटी है, देखने को मिलता है कहीं? नहीं, मुझे तो लगता है कि सबका साथ सबका विकास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक जुमले हैं, और इन्हीं जुमलों के दम पर बीजेपी अपनी सत्ता काबिज करती है। और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ हवाई बातें रहती हैं बीजेपी के सभी नेताओं की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब आप घटना देखें, घटना भी कहाँ की है, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली। दिल्ली में भी वो क्षेत्र महरौली क्षेत्र, जो कि जहाँ पे कई स्मारकें भी ऐसी बनी हुई हैं, तो और महरौली काफ़ी जाना माना क्षेत्र है। अब वहाँ पे एक घटना अभी, अब तक तो हम राजस्थान में सुनते थे कि मटका छूने पे मार दिया, हम मध्य प्रदेश में सुनते थे, हम उड़ीसा में सुनते थे कि मंदिर में जाते हुए कि किसी बच्ची को पुजारी ने मार दिया। मध्य प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, अभी बिहार में घटनाएं हुई, एक बहन के पैरों में कील ठोक दी गई। अयोध्या में एक दलित युवती के साथ इतना ब्रूटल मर्डर और जो रेप हुआ है ना। तो अब तक तो हम बाहर सुन रहे थे, अब ये चीज़ें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी, और मतलब जहाँ पे अब इस वक्त बीजेपी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसा नहीं है कि कोई मिली जुली सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी और आपकी स्टेट में भी बीजेपी है। अब कल वहाँ पे ये मुद्दा हुआ कि एक दलित व्यक्ति की वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो जब उनको शमशान घाट पर लेके गए, तो वहाँ पे शमशान घाट में उन्होंने क्या किया हुआ है कि अलग अलग वो बनाए हुए हैं चबूतरे, जो जिन पे अंतिम संस्कार किया जाता है, मुख्य अग्नि जिस पे दी जाती है। तो उसमें जो मुख्य चबूतरा है जिस पे 8-10 वो बने हुए हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने वो कांटे डाल दिए हैं कि यहाँ पर कोई दलित समाज का, कल जैसे कि हम वाल्मीकि समाज के हम जो दाह संस्कार के लिए गए थे, तो उन्होंने वो रोक, मतलब कि यहाँ पे आप, पुजारी साफ साफ कह रहा है, कैमरे ऑन कैमरा कह रहा है कि आप लोग ये इस पे अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। अब देखो कि मतलब कि क्या मानसिकता है इन लोगों की, और उसके बाद ये कहता है कि हिंदू हिंदू भाई भाई। जब इनको मुसलमानों से लड़ना होता है तब ये हिंदू हिंदू भाई भाई बना के ये बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को भेज देते हैं लड़ने के लिए। मारो कि भाई इन्हें तो लड़ना वड़ना आता नहीं। तो जब ये मुद्दा आता है ना हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, तो हमारे लोगों को बहका के, और हमारे लोग तो अभी भी इतने मूर्ख पड़े हैं ना, कई ये ओकेंद्र राणा वाणा टाइप के जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी सोने की चेनें पहन के और जो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं कि भैया बीजेपी को वो वोट दो और बीजेपी को ये दो और बीजेपी। अब वो बताओ कि उन लोगों को, अब वो लोग कहाँ चले गए कि भाई वो अब बीजेपी से पूछें, केंद्र से और रेखा गुप्ता से, कि भाई ये कौन सा आप समाज बना रहे हो, ये कौन सा हिंदुत्व है, हम कौन से हिंदू हैं। साथ बैठने की बात आती है, साथ खाने की बात आती है, और यहाँ तक अंतिम संस्कार की जब बात आती है, तो आप लोग राजस्थान में जब वो एक
बच्चे को जब मटका छूने पर मार दिया था, तो वो भी आप देखिए, वो भी बीजेपी की सरकार में हुआ। तो ये बीजेपी शासित क्षेत्रों में ऐसी ऐसी घटनाएं जो आज आज़ादी के 77 साल बाद जो हम देख रहे हैं, तो बताओ ये पीड़ा लेकर हम कहाँ जाएं। मैं अपने समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई अब इनके बहकावे में आना बंद करें और अपनी सरकार बनाएं, अपने लोगों को संसद में, विधानसभा में पहुंचाएं। और भाई चंद्रशेखर साहब जो हर ऐसे मुद्दे पर हमारे साथ खड़े होते हैं, उनके साथ उनके साथ रह के आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत बनाएं। ये उन्होंने तर्क दिया कि ये ऊंची जाति के लोगों के लिए है। अब आप देखिए, दिल्ली के अंदर एक पंडित, एक जो वहाँ का जो कर्मचारी है, जो पंडित बिरादरी अपनी बता रहा है, वो पंडित जी कह रहे हैं कि भाई ये ऊंची बिरादरी के लिए है, तुम्हारे लिए वहाँ पर है। एक टूटा फूटा उन्होंने जंगल में साइड में बना रखा है। जैसे पहले गाँव में दलितों की बस्तियाँ बनाई जाती थी गाँवों के बाहर, अब वो शमशान घाट उन्होंने वहाँ बाहर बनाया हुआ है। वो टूटा फूटा, उसकी छत भी टूटी हुई है और वहाँ इतनी गंदगी है, बहुत गंदगी। तो वहाँ पे मजबूर किया जा रहा है कि भाई तुम अंतिम संस्कार यहाँ करो, यहाँ अंतिम संस्कार नहीं करोगे। ये दिल्ली प्रदेश की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, और आज की, मतलब कल दिल झकझोर देने वाली घटना है एकदम। बिल्कुल सारी घटना जितनी भी आप सुनेंगे, सारी दिल झकझोरने वाली घटनाएं हैं, इतनी नंदनीय घटनाएं हैं। ये पीड़ा जो हम सहते हैं ना, जो हम इस पीड़ा को रोज सहते हैं, मैं कह रहा हूँ एक दिन तो तुम सह के देखो, एक दिन। अभी हमारे, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने समाज के लोगों की भी इसमें बताऊंगा, जो कि काफ़ी सभ्य हो गए हैं, मतलब पैसे से संपन्न हो गए हैं, लेकिन वो लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए। इन लोगों की झोलियों में जा के बैठ जाते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब हमारा मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है कि हमारा समाज ही साथ में नहीं आ रहा है। अगर हम लोग एक हो जाएं तो किसकी इतनी हिम्मत है कि इस दिल्ली के अंदर मैं बता रहा हूँ कि बहुजनों की सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित गहलोत है। रोहित भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कल जो बहरौली में घटना घटी, आप वहाँ मौजूद थे, क्या क्या देखा और क्या क्या समझ में आया आपको? देखो, हमें जो समझ में आया ना, सारा कुल मिलाकर के ये मामला था कि दिल्ली में वाल्मीकि समाज की जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम ये सीना ठोक के कहते हैं कि भाई दिल्ली में हमारे साथ में कोई घटना करके दिखाओ, हम लट से लट बजा देंगे। लेकिन अब क्या है, दिल्ली में ये सारी घटना हमें देखने के लिए मिल रही है। एक मामला शादरा के अंदर था, सफाई कर्मचारी को वहाँ काफ़ी बहुत गलत तरीके से मारा उन्होंने। और कल एक महरौली के अंदर ये घटना जो घटी है कि वहाँ पर जो है अंतिम संस्कार के लिए बॉडी जो है वो जलाने नहीं दी। तो जो हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं, देखो वाल्मीकि समाज की मैं बात करता हूँ, वाल्मीकि समाज में तमाम तरह के संगठन बनाए हुए हैं, बड़े बड़े संगठन बना रखे हैं लोगों ने, वो चला रहे हैं। लेकिन उन्हें समझ किसी को भी नहीं है। वो ये नहीं समझ रहे कि भाई तुम्हारे हक अधिकार की जो बात कर रहा है, तुम ऐसे संगठनों के साथ रहो। एक हमारा भाई है, छोटा भाई है, वो भटक गया है, अर्जुन वाल्मीकि। वो इस तरह की वीडियो चला रहा है कि हम उपेंद्र राणा के साथ खड़े हैं, राजपूत समाज के साथ खड़े हैं, लट से लट बजा देंगे। और समाज भी, हमारे वाल्मीकि समाज जो भोला समाज है, वो उसे सपोर्ट कर रहा है। तो मैं वाल्मीकि समाज से भी अपील करूंगा कि ऐसे लोगों के साथ ना जाएं, ना खड़े होएं। जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, ये लोग आपका सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और आप लोगों के ऊपर जो है ये तलवार चला रहे हैं। तो कल जो ये मामला देखने को मिला, ये सही मामला नहीं था। तो वाल्मीकि समाज के लिए जो हुआ, फिर यहाँ पर जो है भाई हमारे जो बड़े हिमांशु भाई वाल्मीकि वहाँ पर पहुँचे मौके पर, उन्होंने जो है बॉडी वहीं जलवाई, जहाँ वीआईपी जो उन्होंने चबूतरे जो बनाए हुए हैं ना, जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है, वहाँ उन्होंने वीआईपी वहीं पर भीम आर्मी पहुँचकर वहाँ हमने पूरा संस्कार जो है वो करवाया। लेकिन सही नहीं आज के समय में ये घटना। नहीं, बोलते थे लोग कि भाई दिल्ली में करके दिखाओ। अब दिल्ली में इस तरह की घटना घटने लगी तो वाल्मीकि समाज के लिए तो ये मतलब डूब मरने जाने वाली बात है। मैं तो साफ ये बात कहूँगा कि भाई अब बेकार है कि दिल्ली में भी रहना। हमारे वाल्मीकि समाज जो है ना, वो किसी काम का नहीं रहा। जाएंगे कहाँ? मुझे एक बात तो बताइए, भाई बता रहे हैं तमाम जगह राजस्थान में घटनाएं हो रही हैं, अयोध्या में घटनाएं हो रही हैं, मध्य प्रदेश, देश के हर हिस्से में घटनाएं हो रही हैं। तो भाई वो तो सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए वीडियो पता चल जाती है, इसलिए चीज़ें निकल कर आ जाती तमाम घटनाएं हैं। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं। इनमें तमाम घटनाएं आप देखो, दलित उत्पीड़न की एक से एक घटनाएं आपको मिलेगी। हरियाणा में आपने देखा होगा पिछले साल जो हुआ था, एक परिवार के 6 लोगों मतलब जो परिवार सो रहा था दलित समाज का, उसमें आग लगा दी गई है ना। और ऐसी तमाम घटना, उत्तर प्रदेश तो ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। गुजरात में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें हर चौथा रेप जो हो रहा है वो दलित समाज की युवती के साथ हो रहा है। ये गुजरात की, जहाँ के नरेंद्र मोदी 3 बार जहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और आज नरेंद्र मोदी जहाँ से निकल के प्रधानमंत्री बने, उस गुजरात की मैं घटना आपको बता रहा हूँ। उस गुजरात के अंदर इतना, पहले भी आपने देखा होगा, एक बार वो एक जो मुद्दा हुआ था, जब वो गाय की खाल निकालने के पीछे जो 4 लोगों को जो रोड पे ऊना नाम की जगह पे जो 4 लोगों को जो पूरे शहर में पीटा गया था नंगा करके। तो ऐसी घटनाएं आज के दौर में गुजरात
गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बीजेपी शासित राज्य हैं। बीजेपी पर जो जहाँ पर भी बीजेपी की सत्ता है वहाँ पर ही ये घटना देखने को मिल रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलशन वाल्मीकि है। गुलशन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, कल अगर भीम आर्मी महरौली ना पहुंची होती तो जिस शख्स की मृत्यु हुई थी उसका अंतिम संस्कार हो भी पाता, नहीं हो पाता? नहीं, अंतिम संस्कार तो उनका होता, पर उस जगह होता जहाँ नहीं करना चाहिए। जहाँ नहीं करना चाहिए उस जगह अंतिम संस्कार होता, पर हमने वहाँ मौके पर पहुंचकर उस पंडित को भी हड़काया। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई हिमांशु वाल्मीकि जी ने उसको उस पर एफआईआर करने की धमकी दी। उसको कहा कि तेरे को हम एफआईआर भी कराएंगे, तेरे को जेल भी भेजेंगे हम। हमारे लोगों के साथ ऐसा होगा। उसने, पंडित जी ने, आपको मैं वीडियो दूंगा, आपको वीडियो दिखाऊंगा, पंडित जी ने साफ साफ कहा है कि ये आप यहाँ नहीं जला सकते इस बॉडी को, आप वहाँ चले जाओ। हमने पूछा, भाई पंडित जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो, भाई क्यों नहीं जला सकते? कह रहे नहीं भैया, वो आ जाते हैं फिर हमसे लड़ते हैं फलाना का भी, तो अगर वो कुछ कहें तो हमें फ़ोन कर दो ना, हम आएंगे। मैंने, ये कौन सी बात हुई? ये किन लोगों की बात चल रही थी? ये जाट समाज के लोग थे। उन्होंने कहा भाई जाट समाज के लोग हैं, पंडित जी खुद कह रहे हैं कि जाट समाज के लोग हैं, वो मना करते हैं। वजह अगर कोई मरा इनमें से तो यहाँ नहीं जलाएगा, इनके लिए वहाँ है, वहाँ जलाओ। बाइक आए थे, उस पर कांटे रखे गए हैं, जो चबूतरे होते हैं ना 4 जलाने वाले, उस पर कांटे रखे गए और अपना बड़ा सुंदर बना रखा उन्होंने जलाने वाला। आदमी मृत्यु के बाद भी आपको जलाने की बात कर रहे थे, वो क्या, वहाँ की क्या कंडीशन है? वहाँ की कंडीशन भी मैंने फोटो खींच लिया, आपको शेयर करूँगा। वहाँ की फोटो भी देखना, आप खुद फोटो देख के पता चल जाएगा। बताइए क्या क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ की स्थिति ऐसे, चद्दर देखोगा पूरी टूट रही है। अगर बरसात भी आ जाए ना, अगर 2 चिता जब हमें 2 आदमी किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ 2 आदमी नहीं जला सकते हम, इतनी बुरी स्थिति है। अगर तीसरा आदमी वहाँ कोई आ गया तो घास में जलाना पड़ता है, अलग जमीनों पे। ये दिल्ली की स्थिति है, राजधानी की स्थिति है, बाकी तो ये राजधानी की ऐसे है हमारे हाल। और हम इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि दिल्ली में करके दिखाओ। अब हो तो अभी हो गया, आप तो दिल्ली में भी करके दिखा दिया। कई कांड हो गए। नांगल की घटना देख लो, 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, क्या करा? हो गई कॉम्प्रोमाइज उसमें। हमारा समाज कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पूरी रात पूरे दिन हम मेहनत करते हैं लोगों को जगाने के लिए, भाई इनके चक्कर में ना आओ। है, अब दिल्ली कैंट का मामला हुआ, उसमें 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसमें हाकिर अभी जेल में है, जो भी है, पर अब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। सरकार कहती है न्याय देंगे। बहुत घटना है, आपको मैं घटना क्या बताएं, पूरे देश में घूमते हैं हम, ऐसी घटनाओं को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी घटना है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय वैद है। संजय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अभी आपने जिक्र सुना होगा कि देश के तमाम हिस्सों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जितने भी राज्य हैं सब बीजेपी शासित राज्य हैं। अब ये जो आग है, जो विचारधारा की लाई है, वो दिल्ली तक आ पहुंची है। ये रुकने का नाम ले रही नहीं? जैसे जैसे बीजेपी का कारवा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये विचारधारा बढ़ती जा रही है। हाँ जी, बीजेपी की विचारधारा बढ़ती जा रही है, गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है। बताओ, वाल्मीकि समाज के किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसको शमशान घाट में जलाने नहीं दिया जा रहा है। बताओ, दिल्ली जैसे शहर में आज ऐसा हो रहा है, बड़े शर्म की बात है ये। अब इसका सोल्यूशन क्या निकले और हो क्यों रही है ऐसी घटना, मुझे बताइए। तो मैं आपके चैनल से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। हम अपने वाल्मीकि समाज के लोगों को, एक हमारा छोटा भाई है अर्जुन वाल्मीकि, बड़ी वीडियो बना रहे हैं आजकल। एक उपेंद्र राणा है, उसके फेवर में वीडियो बनाई थी, हम लट से लट बजा देंगे, पूरा वाल्मीकि समाज 36 बिरादरी भाई के साथ है। तो मैं भाई को एक मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई, अब जैसे हमारी बहन बेटियों के साथ इतने रेप हो रहे हैं और कल ये महरौली में इतना बड़ा कांड होगा कि हमारे एक वाल्मीकि समाज के देह संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है आज बीजेपी की सरकार में, तो उसके ऊपर खिलाफ वीडियो बनाओ ना, उसके लिए लड़ो, अपने समाज को इकट्ठा करो। ये फालतू की तुम जो उपेंद्र राणा और इन सब के लिए वीडियो बना रहे हो फालतू में, उनकी सपोर्ट कर रहे हो, अपने लोगों की सपोर्ट करो। या सपोर्ट सिर्फ वहाँ है जहाँ बीजेपी राज्य नहीं है? अगर कि ये फॉर एग्जांपल दिल्ली में बीजेपी सरकार नहीं होती, शायद इस मुद्दे पर विवाद हो जाता। बिल्कुल हो जाता सर, पूरा विवाद हो जाता। तो मैं तो यही कहूँगा अपने भाइयों से, सब एक इकट्ठा हो जाए, सब एक साथ, और सब एक साथ मिलकर काम करें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।